गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की सीरीज में थर्ड टॉपिक की बात करेंगे, जिसके बारे में मटेरियल बहुत ही कम उपलब्ध है और जो कि भी नया टॉपिक है। वो है नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम की बेसिकली हम बात करेंगे। फिलहाल मैंने कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाए। अगर कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट ये आपको 2 नंबर आराम से दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले सवाल पे सीधे आते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम? टू प्रोवाइड फिक्स्ड पेंशन अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो पहले भी था, तो इसमें क्या फर्क आ गया? अगला है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्कीम। जो जीपीएफ था उसमें तो ऊपर वाला सीधे लागू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, जितना आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसके रेशियो में होगा ये। ठीक है, ईपीएफ को रिप्लेस नहीं करेगा। टू इंश्योर ओनली गवर्नमेंट, ठीक नहीं, ऐसा भी नहीं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो आंसर है इसका बी, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रेगुलेट एनपीएस इन इंडिया? आरबीआई नहीं, ईपीएफओ नहीं, पीएफआरडीए, हाँ यही आंसर है। अगला ऑप्शन क्या है? इड्डा, आईआरडीएआई, ये नहीं है, ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा आंसर है इसमें पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। अगला है हु कैन ज्वाइन एनपीएस अंडर ऑल सिटीजन मॉडल? कौन कौन से ज्वाइन कर सकते हैं? प्राइवेट एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट क्या एज लिमिट भी तो होगी उसमें? बिना उसके कैसे हो जाएगा? एनी सैलरीड एम्प्लॉय, नॉट एनी। अगर जो सैलरीड नहीं है, क्या वो नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है कॉन्ट्रीब्यूशन। एनी सिटीजन रेजिडेंट एनआरआई एज बिटवीन 18 एंड 60, 18 एंड 60 के बीच में जो भी आदमी है सारा कर सकता है, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना प्राइवेट। लेकिन देखिए ये इसमें ना पूरा डिफाइन किया हुआ है, एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। अगर कोई 16 साल का आदमी भी काम कर रहा है सैलरी पे, तो क्या वो आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा कोर प्रोविजन के हिसाब से चलेंगे आप, वरना एमसीक्यू जल्दबाजी में गलत भी हो जाते हैं। हमारे पास टाइम होता नहीं है, 100 सवाल करना है 2 घंटे में, मैथ रीजनिंग भी है, लॉ भी है, जीएस भी है, तो हमको हमेशा स्पेसिफिक होकर चलना पड़ेगा। अगला है कैन एनआरआई इन्वेस्ट इन एनपीएस? यस 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 ही कैन, लेकिन आरबीआई और फेमा रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनके रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसका यही आंसर है। अगला है क्या किस टाइप के अकाउंट है एनपीएस के अंदर? एनपीएस के अंदर बेसिकली दो टाइप के अकाउंट है। पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देखते हैं। बेसिक एंड एडवांस नहीं, टीयर 1 2 यही है। पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड नहीं, जनरल एंड स्पेशल नहीं। आंसर इसका टीयर 1 एंड टीयर 2। इनके बारे में भी बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन दो ही टाइप का अकाउंट। सीधे सवाल इसी टाइप का है, आप इसका प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसी टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं पहले भी। और हाँ, एक और बात, क्या प्रीवियस ईयर चाहिए? मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके आंसर बनाऊंगा फ्री होके, लेकिन अगर आप चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट कर दिएगा, तो उसके हिसाब से मैं फिर बनाऊंगा पीवाईक्यू सोल्यूशन। फिलहाल मेरा रहेगा एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू, आप एक बार बेसिक कर लेंगे, उसके बाद बेसिक नोट्स से रिविजन हो जाएगा, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। हम तीनों कर लेंगे, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आराम से आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। इस बार कट ऑफ प्रॉब्ली 65 प्लस जाएगी। अलग अलग जोन है, अलग अलग रेंज रहेगा, कहीं पे 70 भी जा सकती है, कहीं पे 60 भी जा सकती है। लेकिन बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, तो थोड़ा सा कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहेगी, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीयर 1 अकाउंट इज ट्रू? इट अलाउ फुल विथड्रॉल एट एनी टाइम? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट इज मैंडेटरी अकाउंट विथ टैक्स बेनिफिट एंड विथड्रॉल रिस्ट्रिक्शन। क्या ये सही है? सही है ये। इट इज ऑप्शनल अकाउंट? नहीं। विथ नो टैक्स बेनिफिट? ऐसा नहीं है, टैक्स बेनिफिट तो है ना इसमें। इट हैज़ नो मिनिमम कंट्रीब्यूशन? ये भी गलत है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट भी है। अगला सवाल इसी पे हमारा है। व्हाट इज मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड अंडर टीयर 1 ऑफ एनपीएस? 6000 6000
कितना 6000। ये देखिए टीयर 1 का है, ध्यान रखिएगा, टीयर 2 का अलग होगा। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड ऑफ टीयर 2 1000, 1000, 100 500 कौन करता है, 1000। तो ना लॉजिक से भी आप दो स्टेटमेंट ऐसे काट सकते हो लॉजिक से। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एनपीएस कॉर्पस इज टैक्स फ्री अपॉन रिटायरमेंट एट 60 ईयर। 60 ईयर में जब रिटायर कर जाएंगे ना, तो जो पूरा अमाउंट है उस पर तो टैक्स फ्री नहीं है। और ये क्रिटिज्म भी था कि जीपीएफ में ऐसा होता था, बट यहाँ नहीं है ये। बट एनपीएस के अंदर 60% टैक्स फ्री है। 60%, 60%, 60%। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप सुन सुन को इसको याद कर लिए, सुन इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप सुन सुन के भी याद कर लीजिए। कई बार ना जो एक्ट्स पढ़ते हैं, प्रोविजन पढ़ते हैं, स्कीम पढ़ते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाती है हमारे आंखों से। तो अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ को 2-3 बार पढ़ लोगे तो पढ़ते समय भी वो ध्यान रहेगा आपको। व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग 40% ऑफ एनपीएस कॉर्पस। रिटायरमेंट के बाद 40% का क्या होगा? टैक्स एट 10% नहीं, विथड्रॉड एट लम्प सम मस्ट बी यूज टू परचेस एन एन्यूटी। एन्यूटी परचेस करने के लिए यूज होता है ये। अगला, इन द केस ऑफ प्री, देखिए अक्सर होता है ना कि आपने पैसा तो लगा दिया, लेकिन आपको 60 साल से पहले पैसे की जरूरत पड़ गई कोई इमरजेंसी में, तो आपने प्री मैच्योर एग्जिट ले लिया, तो ठीक है, तो एन्युटी बाई करने के लिए उसमें क्या यूज़ होगा? 80%, 20% आपको सीधे मिल जाएगा, 80% से आपका पेंशन बनेगा, ठीक है। 20% सीधे मिलेगा, आंसर है 80%, क्योंकि एन्युटी की बात की है यहाँ पे, एन्युटी की बात की है। तो सवाल ना ध्यान से पढ़िए। आपने देखिए पहला ऑप्शन देखिए हमने इसीलिए डाला है 20, कि आप 60 से 20 टिक कर दो, जो गलत हो जाएगा। सवाल होता कितना आप विथड्रॉ कर सकते हो सीधे अपनी यूज़ के लिए, तो ये है, बाकी तो एन्युटी में जाएगा। What happen if an NPS subscriber dies before turning 60 years? अगर वो 60 ईयर से पहले मर जाता है तब क्या होगा? नॉमिनी गेट ओनली 50% ऑफ कॉर्पस? नहीं, तो जीपीएफ में इसमें फ़र्क यही है, कॉर्पस तो उसमें भी मिलता है, लेकिन जो पेंशन थी हाफ हो जाती थी। यहाँ पे है कि एंटायर अमाउंट अक्यूमुलेटेड कॉर्पस इज गिवन टू द नॉमिनी। जितना अकाउंट उसने अक्यूमुलेट किया था सारा सारा मिल जाएगा जो नॉमिनी है। कैन एनपीएस सब्सक्राइबर हैव मल्टीपल एनपीएस अकाउंट? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, नो, बिग नो, बिग नो। अब ऐसे तो बहुत सारे फ्रॉड भी होने लगेंगे, जैसे मल्टीपल पैन नहीं हो सकता ना, नो मल्टीपल पैन, ऐसे नो एनपीएस मल्टीपल, ठीक है। तो आंसर है बी, ओनली वन अकाउंट पर पर्सन। व्हाट इज डिफॉल्ट पेंशन मैनेजर इन एनपीएस? सॉरी, हु इज डिफॉल्ट पेंशन मैनेजर एट एनपीएस? एनपीएस का जो पैसा है वो कौन मैनेज कर रहा है? एलआईसी? नहीं, एसबीआई। एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, यही है इसका आंसर। प्राइवेट को हम देंगे नहीं, एलआईसी हो सकता है, लेकिन वो पहले से इंश्योरेंस देख रहा है, तो पेंशन फंड का काम एसबीआई देखता है। हाउ मेनी नॉमिनी कैन एनपीएस सब्सक्राइबर अपॉइंट? अप टू 3, अप टू 3, ठीक है, अप टू 3। व्हाट इज ऑटो चॉइस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अंडर एनपीएस? एसीआई की बात हो रही है एनपीएस में। इज सब्सक्राइबर डिसाइड हाउ फंड्स आर इन्वेस्टेड? नहीं, द इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड। जब डिसाइड करेगा तो ऑटोमेटिक कैसे होगा? द इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली। ऐसे जो ना एक्सट्रीम वर्ड है ना, आप अवॉइड करिए, क्योंकि अक्सर इसमें ऐसे लूप ट्रैप्स होते हैं जो कि गलत होते हैं। इन्वेस्टमेंट इज एलोकेटेड बेस्ड ऑन सब्सक्राइबर एज, ये सही है, ये सही है। अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एडिशनल 50% डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर एनपीएस? तो ये आंसर देखिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नया प्रोविजन आया था 80CCD 1B, ये आंसर है इसका, आंसर है इसका बी, सेक्शन 80CC 1B। अगला सवाल, हाउ कैन ए एनपीएस सब्सक्राइबर स्विच देयर फंड मैनेजर? फंड मैनेजर को अगर वो स्विच करना है तो क्या वो कर सकते हैं? फफड़ा के थ्रू नहीं जाना है, एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट नहीं करना है, बाई सबमिटिंग रिक्वेस्ट टू सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इस पर भी सवाल आ सकता है। सीआरए का काम क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। सो सीआरए रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है जो आपके एनपीएस का सारा डेटा कलेक्ट करती है और स्टोर करती है। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया अभी मैंने। अगला, व्हाट इज मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर एनपीएस? तो बताइए अब क्या होगा एज?
यही होगा ना, और क्या होगा? 15-16 साल तो होगा नहीं, तो सिंपल सवाल है। लेकिन आते हैं इस सवाल अभी भी। कैन एनपीएस सब्सक्राइबर डिफर देयर लंप सम विथड्रॉल बियॉन्ड 60 ईयर्स? हाँ, जैसे मुझे अभी पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है, टैक्स बेनिफिट होता है, तो मैं चाहता हूँ कि 60 नहीं, बाद में पैसा मिल जाए, अगर मेरे पास भी पैसा है। तो इसका आंसर है 70। इसका आंसर है 70। आंसर है C70। तो इस तरह से हमने फिलहाल एनपीएस की सीरीज़ ख़त्म कर दी, लेकिन इस पर प्रॉब्लली मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा मुझे अभी और रिसर्च करना है इसके ऊपर कि क्या रेलिवेंट हो सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी आए नहीं हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, उसके बाद करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडिंग।